हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न दिया है यदि px एक बहुपद इस प्रकार है कि px का वर्ग जोड़ 1 बराबर px पूरे का वर्ग जोड़ 1 तथा p 0 0 है, तब p डैश से 0 का मान क्या होगा ये बताना है। 4 विकल्प दिए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा तो देखिए बहुपद है px और यहाँ पे ये मान दिया हुआ है, तो x का मान 1 2 करके देखेंगे कि ये मान पूरे बहुपद का मान क्या आएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ d बटा dx और x का मुझे यहाँ पे अवकलन करना हो तो इसका मान क्या होगा, 1 आता है। तो ये चीज़ बस ध्यान में रखनी है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए अगर मैं करते हैं जब अब यहाँ से अगर मैं x का मान 0 लूंगी तो p क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0 का वर्ग 0 प्लस में 1, तो ये p 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे p 0 और इस पूरे का वर्ग जोड़ में 1, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो p 1 पे मान जो आएगा, अब यहाँ से x का मान अगर मैं 1 लूँ तो p का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 जोड़ 1 2, तो यहाँ से 2 p 2 कितना हो जाएगा p, यहाँ से 1 का वर्ग जोड़ में 1, तो इसका मान तो p 1 का मान मेरा 1 आया, उसका वर्ग कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा। तो p 2 पे मान जो है वो बहुपद का 2 आया है। उस तरीके से x बराबर 2 लेंगे। x बराबर 2 लेने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का वर्ग जोड़ में 1, तो 4 4 1 5, तो p 5 बराबर कितना हो जाएगा p 2 पूरे का वर्ग जोड़ में 1, तो इसका p 2 कितना है 2, 2 का वर्ग 4 4 जोड़ 1 5, तो देखिए p 5 पे मान जो है वो 5 आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि px पे जो मान जो है वो x आ रहा है। देख सकते हैं कि जो मेरा ये देखिए p 1 पे मान 1 है, p 2 पे मान 2 है, p 5 पे मान 5 है, तो px पे मान x हम लिख सकते हैं। और मुझे दिया हुआ है कि p 0 का मान भी 0 है, तो मुझे p डैश 0 ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p एक बहुपद है, इसका मान मुझे ज्ञात करना है, जहाँ पे px जो है एक बहुपद है, एक बहुपद है। तो यहाँ से हम px एक बहुपद है, तो मैं कह सकती हूँ कि px पे मान x आया है। उस तरीके से p डैश x जो होगा इसका अवकलन करेंगे तो मान 1 आ जाएगा, तो p डैश 0 का भी अवकलन करेंगे तो मान इसका 1 आएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। अब यहाँ से अगर मैं विकल्प देखूँ तो कौन सा विकल्प होगा, b दूसरा विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।